दोस्तों, हर बार WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट थीम्स बनाता है वर्ल्ड हेल्थ डे के लिए, जो आज है हमारा 7 अप्रैल यानी कि आज का दिन। इस बार का थीम रखा गया है डिप्रेशन लेट्स टॉक, यानी कि डिप्रेशन के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले सर, मैं आपका स्वागत करना चाहूँगी हमारे शो में। नमस्कार जी। सर, आज हम वर्ल्ड हेल्थ डे मना रहे हैं और इस बार का जो थीम रखा गया है वो है डिप्रेशन लेट्स टॉक। तो इस डिप्रेशन के बारे में हम बात करेंगे आज हमारे इस शो में। सबसे पहले डॉक्टर, मैं ये जानना चाहूँगी और हमारे लिसनर्स भी ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हर बार अलग अलग थीम्स पर बात करता है, तो इस बार ऐसा क्या आन पड़ा या इस बार इतनी क्या आवश्यकता हुई कि हमें डिप्रेशन के बारे में बात करनी पड़ी? ऐसा है कि वर्ल्ड हेल्थ डे जो है 1950 से मनाया जा रहा है। जब वर्ल्ड WHO की पहली असेंबली हुई थी, उन्होंने डिसाइड किया था कि हम 7 अप्रैल को डिफरेंट बीमारियों के बारे में लोगों में अवेयरनेस, जागरूकता पैदा करेंगे और उसके लिए हर साल एक थीम बनाया जाता है जो किसी एक डिसऑर्डर पे या किसी एक इलनेस पे होता है जी। इस साल का थीम जो है वो डिप्रेशन पे है जी। क्योंकि अभी इस साल डिप्रेशन जो थीम लिया गया है, क्योंकि अब पूरे वर्ल्ड में इस बात की अवेयरनेस बढ़ती जा रही है कि आज के दिन पे अगर कोई भी बीमारी जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा मैन पावर लॉस या हम कहें कि डिसेबिलिटी हो रही है या ईयर्स ऑफ लाइफ लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से लोग काम नहीं कर पा रहे, डिप्रेशन उसमें टॉप लिस्ट पे है। और सबसे ज़रूरी बात ये समझनी है कि डिप्रेशन इतना कॉमन होते हुए भी, इतना डिसेबलिंग होते हुए भी लोग इसे पहचान नहीं पाते हैं और अगर लोग पहचानते भी हैं तो इसका ठीक से इलाज नहीं कराते हैं जी। क्योंकि मानसिक बीमारियों के साथ स्टिग्मा जुड़ा हुआ है, उसकी वजह से लोग इसका ठीक से इलाज नहीं कराते। इसीलिए इस साल का थीम डिप्रेशन चुना गया है एंड इस साल लोग काफ़ी इस बारे में उम्मीद कर रहे हैं कि इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा। लोग अपनी जो स्टिग्मा से बाहर आएंगे, अपना इलाज कराएंगे या अपने आप को इस चीज़ से कैसे बचाया जा सके, इस चीज़ के बारे में जागरूक होंगे। जी। तो डॉक्टर, एक तरह से एक ही अवेयरनेस के लिए हर बार ये अलग अलग डिफरेंट थीम्स ली जाती हैं। डॉक्टर, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे कि आपने डिप्रेशन के बारे में बताया कि डिप्रेशन इस बार का हमने विषय लिया है, WHO ने विषय लिया है, हम कहें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक ही विषय लिया है। लेकिन आपने कहा, जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि क्यों लिया गया, तो इसके बारे में डिप्रेशन का जो एक की डिफाइन अगर आप कर सके हमारे लिसनर्स के लिए तो वो कर दीजिए। देखिए, डिप्रेशन एक मानसिक बीमारी है जी, जिसमें कि इंसान मायूस महसूस करता है, जिसे हम कहते हैं उदास महसूस करता है या उसका चीज़ों से दिल हट जाता है। और बाकी लक्षण इस तरह से होते हैं कि लोगों का काम करने में मन ना लगना, कोई भी चीज़ करते हैं तो उसमें जल्दी थक जाना, चीज़ों पे ध्यान ना लगा पाना, भूख कम हो जाना, नींद कम हो जाना, मन में नेगेटिव विचार आना, जैसे कि इस तरह से महसूस करना कि अब जिंदगी में आगे कुछ नहीं रखा है, किसी चीज़ का कॉन्फिडेंस नहीं होना, मन में मरने के विचार आना, खुदकुशी करने के विचार आना, नींद कम हो जाना, भूख कम हो जाना। जब इस तरह के लक्षण सारे इकट्ठे होते हैं जी, और जब ये लगातार चलते हैं कम से कम 2 हफ्ते के लिए, तो इसे हम एक तौर पे क्लिनिकल डिप्रेशन कहते हैं। जी। ये काफ़ी कॉमन है और इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन में लोग प्रेजेंट करते हैं। जी जी। तो डॉक्टर, जैसे आपने कहा कि डिप्रेशन में जो आपने ये सिम्टम्स एक तरह से बताया कि आम तौर पे आदमी इस तरह महसूस करता है कि उसके मन में नेगेटिविटी ज़्यादा आती है या उसे भूख नहीं लगती है, किसी काम में मन नहीं लगता है। तो डॉक्टर, इतना कॉमन क्यों होता जा रहा है आज के वक्त में? अगर हम देखें, आई थिंक डॉक्टर, हम बहुत बार ऐसे केसेस भी देखते हैं कि जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, उनको इतना नहीं पता होता, लेकिन आजकल जब भी हम रिजल्ट की बात करते हैं, अगर उनका रिजल्ट आता है तो उस टाइम वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं और बहुत बार, जैसे आपने सुसाइड की भी बात की, वो मरना भी चाहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे केसेस देखे जिन्होंने सुसाइड किया भी है। क्यों ये इतना कॉमन होता जा रहा है? देखिए, डिप्रेशन एक चीज़ हमें ये समझनी है कि जैसे जैसे लाइफ में स्ट्रेस बढ़ रहा है जी, और हमारे पास एक दूसरे के लिए समय नहीं है जी, तो उससे क्या है कि लोग अपनी डे टू डे लाइफ से कोप अप नहीं कर पाते हैं। ओके। तो जब भी आपके लाइफ में स्ट्रेस आपकी कोपिंग एबिलिटी से ज़्यादा होगा, लोगों की एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होंगी, हर एक चीज़ के लिए दौड़ भाग मची हुई है, जी, जी। किसी चीज़ का बैठ के ठहराव से कोई चीज़ ध्यान नहीं दे रहे, तो जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ रहा है उसी तरह से डिप्रेशन की प्रेवलेंस या डिप्रेशन के इंसिडेंसेस बढ़ रहे हैं। जी। तो डॉक्टर, जैसे आपने बताया था कि डिप्रेशन क्या है, एक तरह से आपने एक आम भाषा में हम सभी लिसनर्स के लिए आपने एक्सप्लेन किया। लेकिन डॉक्टर, अगर मान लीजिए कोई इंसान जो है, किसी को ये प्रॉब्लम है डिप्रेशन की, लेकिन देखने से शायद हम उसको नहीं पहचान सकते कि उस इंसान को ये प्रॉब्लम है, तो कुछ ऐसे सिम्टम्स जिससे हमें पता चल सके कि ये इंसान उस प्रॉब्लम से ग्रसित है? देखिए, आमतौर पे जिसको डिप्रेशन होता है वो अपना महसूस करता है, वो बताता है। कई बार लोग नहीं बताते हैं, तो उसको अगर आप देखिए,
आपके आसपास कोई लोग ऐसे हैं जिनमें कि अचानक से कुछ बदलाव आ गया है जी। जैसे मान लीजिए कि वो उन्हें मिलना जुलना कम कर दिया, क्लास में आना बंद कर दिया, काम पे आना बंद कर दिया, हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं जी। कंप्लेन करते हैं कि मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे भूख नहीं लग रही, या कि रात को अगर आपके बेड पार्टनर है सो नहीं पा रहे हैं, एंग्जाइटी बता रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं अगर इस तरह से हो और साथ में वो नेगेटिव विचारों के बारे में बात करते हैं, सुसाइड के बारे में बात करते हैं, तो इन लोगों को ज़रूर ही डिप्रेशन के लिए इवैल्यूएट कराना चाहिए और करना चाहिए। तो डॉक्टर अभी आपने इसके बारे में बताया, इसके सिम्टम्स भी आपने हमें बताए और सारे इसके बारे में आपने हमें डिफाइन भी किया, बहुत सारी ऐसी बातें भी बताई। आई थिंक जो हमारे लिसनर्स हैं वो ये बातें सुनकर वो अच्छा महसूस होगा कि अगर ये प्रॉब्लम्स है तो उसका हर चीज़ का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, और अगर सरकार इतना अहम विषय लेकर इस बार सामने आई है और इस बारे में बात करना चाहती है, और डॉक्टर शायद इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने भी डिप्रेशन के बारे में जिक्र किया था अपनी बात में, जो हर बार वो हर इतवार को बात करते हैं। तो ये इतना ज्यादा अहम हो चुका है आज के वक्त में कि इस बारे में शायद हमें बात करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल, इस बारे में हमें बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लोगों को ये पता होते हुए कि हमें ये दिक्कत है जी, वो एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाने से हिचकिचाते हैं। जी डॉक्टर, बहुत क्योंकि उनको एक कलंक सा महसूस होता है कि साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, मेरे पड़ोसी क्या कहेंगे, दूसरे कैसे फील करेंगे कि मैं साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। लेकिन ये समझना है कि ये एक इतनी कॉमन बीमारी है कि काफ़ी लोगों को होती है, आप अकेले नहीं हैं जो आप इससे सफ़र कर रहे हैं जी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसका इलाज बहुत ही आसान है। इसलिए लोगों को इस चीज़ से बाहर निकलने की ज़रूरत है कि साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है, लोग क्या कहेंगे या लोग इस चीज़ को किस तरह से देखें। हमें इस चीज़ से बाहर निकलना चाहिए और इसके बारे में बात करनी चाहिए, खुल के सामने आना चाहिए और इसका इलाज कराना चाहिए। इसीलिए आप देखें इस बार का थीम जो है जी, वो है कि डिप्रेशन लेट्स टॉक, कि हम इसके बारे में बात करें, इसके लिए आगे बढ़े। प्रधानमंत्री जी ने भी इसी बारे में जिक्र किया था अपनी मन की बात में, एंड इससे काफ़ी अवेयरनेस बढ़ भी रही है। जी डॉक्टर आपने एक डिप्रेशन का जिक्र किया, एक चीज़ और जानना चाहेंगे डॉक्टर कि एक उदास, सैड जिसे हम बोलते हैं, और एक डिप्रेशन, इसमें डॉक्टर ये समान है या इसमें कुछ फ़र्क है? देखिए, जब हम नॉर्मली कहते हैं सैडनेस है जी, सैडनेस मैं कहूँगा कि एक इस तरह का इमोशनल रिएक्शन है। जी, जब भी हम कोई भी चीज़ करने की कोशिश करते हैं, अगर वो हमें नहीं मिलती है या कोई हमें कुछ कह देता है तो थोड़ी देर के लिए हम परेशान हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं जी, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट में या थोड़ी देर में हम उससे बाहर निकल आते हैं और हमारी लाइफ पे असर नहीं पड़ता है जी, हम थोड़ी देर में उससे बाहर निकल आते हैं। लेकिन डिप्रेशन क्या है, इसमें सैडनेस एक लक्षण है। लेकिन ये जो सैडनेस है ये लगातार चलती है, आप जितनी भी कोशिश कर ले, मरीज जितनी भी कोशिश कर ले, इस उदासी से बाहर नहीं आ पाता है जी, ये उदासी जो है ये परसिस्टेंटली परवेसिवली चलती है जी, और इसके साथ जैसे मैंने एक बताया कि दूसरे भी डिप्रेशन के लक्षण होते हैं, जैसे किसी चीज़ में मन ना लगना, जल्दी थकान महसूस होना, जी, नेगेटिव विचार आना, नींद नहीं आना, भूख नहीं लगना। ये जब लगातार 2 हफ्ते के लिए चलते हो, इसकी वजह से आपकी लाइफ इफेक्ट होने लगती है कि आप कोई काम नहीं कर पा रहे, अपनी लाइफ का नॉर्मल रूटीन नहीं फॉलो कर पा रहे, जी, आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे, अपनी जॉब पे नहीं जा पा रहे, या अपनी लाइफ में जो चीज़ करनी चाहिए थी, आप एक हाउसवाइफ भी हैं तो आप अपना घर का काम नहीं कर पा रहे हैं जी, तो ये जब आपके इफेक्ट होने लगी, इसको हम डिप्रेशन कहते हैं। तो सैडनेस को मैं कहूँगा एक इमोशन है जो टेम्परेरी शॉर्ट लास्टिंग है, जबकि डिप्रेशन जो है वो एक डिसऑर्डर है जिसका आपकी लाइफ पे बहुत नेगेटिव असर होता है। जी डॉक्टर, आई थिंक डॉक्टर अगर हम आम भाषा में बोलें तो हमारा जो दिमाग है और हमारा शरीर हमारा खुद का ही साथ नहीं देता है उस टाइम। बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि डिप्रेशन के दौरान इंसान के दिमाग और शरीर में दोनों में कमी आ जाती है जी, कि वो कुछ नहीं कर पाता है। जी, एंड आई थिंक डॉक्टर आजकल हम ये भी देखते हैं, जैसे अगर हम ऑफिसेस की बात करें, जो लोग वर्किंग हैं वो जो काम करते हैं उनको इतना स्ट्रेस होता है कुछ टाइम के लिए, आई थिंक वो जो स्ट्रेस है वो ऑफिस का स्ट्रेस अपने घर पे भी ले जाते हैं और धीरे धीरे आई थिंक कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। देखिए, जब भी लाइफ में स्ट्रेस बढ़ता है जी, और जब भी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जब आपका स्ट्रेस इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि आप उसके साथ डील नहीं कर पा रहे, उसको संभाल नहीं पा रहे और वो धीरे धीरे आप में वो मायूसी लाना शुरू कर रहा है, और मायूसी धीरे धीरे, जैसे मैंने कहा कि सैडनेस से शुरू होती है लेकिन धीरे धीरे वो सैडनेस रेगुलर होती जाती है, उसके बाद आपकी दिनचर्या इफेक्ट होती जाती है, बाकी सिम्टम्स आने लगते हैं, वो डिप्रेशन हो जाता है। जी, जी डॉक्टर। तो डॉक्टर, जैसे आप इसके बारे में आपने इतनी अहम बातें हमें बताई, अगर हम इसके इलाज की बात करें तो इसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा? देखिए, डिप्रेशन का ट्रीटमेंट जो है वो आमतौर पे बहुत आसान है। अगर मैं ये कहूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है जब हम इलाज करते हैं तो सबसे अहम जो होता है कि डिप्रेशन की सीवियरिटी क्या है। जी, काफ़ी
काफ़ी आमतौर पे मरीजों को माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन होता है, जो कि बहुत, मैं कहूँगा हमारी मेडिकल टर्म्स में कहें तो बहुत सीवियर नहीं होता जी। उनको कुछ दवाइयाँ लेने की ज़रूरत होती है एंड बहुत ज़्यादा दवाइयाँ नहीं लिखी जाती हैं जी। आमतौर पे 2-3 टैबलेट्स होती हैं जो आपने रेगुलर लेनी है जी। जब भी हम डिप्रेशन की दवाई शुरू करते हैं तो सबसे अहम चीज़ होती है लोगों के लिए ये समझना कि दवाई का असर आने में 2-3 हफ्ते का समय लगेगा जी। क्योंकि इसे हम उस तरह से सर्दी खांसी की बीमारी की तरह नहीं ले सकते क्योंकि दवाई का असर आने में 2-3 हफ्ते लगते हैं क्योंकि दवाई ने ब्रेन में जाके असर करना है, ब्रेन के जो केमिकल चेंजेस हैं उसको ठीक करना है जी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है इलाज के लिए वो है एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशंस ओके। जिसमें डिफरेंट तरह के एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशंस हैं डिपेंडिंग ऑन पेशेंट के किस तरह के सिम्टम्स हैं, क्या प्रीडोमिनेंट सिम्टम्स हैं, उस तरह से हम दवाइयाँ चूज करते हैं। बट मोस्ट कॉमनली जो हम कहते हैं कि सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, जिसको लोग कई बार आमतौर पे SSRIs भी कहते हैं, उस तरह की दवाइयाँ दी जाती हैं। ये सबसे कॉमनली दवाइयाँ दी जाती हैं और जब भी ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है तो इस ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसको ट्रीटमेंट को बीच में नहीं तोड़ना चाहिए जी। आमतौर पर जब किसी को भी पहली बार डिप्रेशन होता है तो उसका इलाज करीबन ठीक होने के बाद करीबन और 9 महीने चलता है, तो उसके बाद ही दवाइयाँ बंद की जाती हैं। तो डॉक्टर, एक अगर हम नॉर्मल टाइम देखें तो हम साल लेकर चल सकते हैं जिसमें उसका इलाज इंसान का पूरा हो सकता है। जी, जिसको पहली बार डिप्रेशन हुआ हाँ, है, उसका इलाज साल भर में पूरा हो सकता है। जी डॉक्टर। तो दोस्तों, जैसा कि अभी डॉक्टर संदीप ने बताया कि देखिए डिप्रेशन का जो इलाज है वो इतना मुश्किल भी नहीं है कि आप ले नहीं सकते, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल है वो आप सबका है, जो लोग इस प्रॉब्लम से ग्रसित हैं। क्योंकि जब तक आप अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी प्रॉब्लम डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट नहीं करेंगे, ना तो आप अपने आप को सही कर पाएंगे, ना ही डॉक्टर्स आपको ठीक कर पाएंगे। इसीलिए इस बारे में बात करने की जरूरत है। इसीलिए हमने आज का जो विषय लिया है, हमारे रेडियो के द्वारा हमने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डे के दिन इस टॉपिक पर चर्चा की है, ताकि आप सभी को एक अवेयरनेस मैसेज पहुंच सके। और डॉक्टर संदीप ने बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो हम श्योरिटी से ये कह सकते हैं कि वो सब बातें आपके लिए बहुत ही अहम रोल निभाएंगी। तो डॉक्टर, जैसे आपने बताया कि इसका नॉर्मल इलाज जो है वो 9 महीने, लेकिन हम 1 साल लेकर चल सकते हैं। क्या इसके डिप्रेशन के भी डॉक्टर कुछ टाइप्स होते हैं? डिप्रेशन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। Okay. जैसे एक तो जैसे मैंने कहा कि अगर हम सीवियरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर डिप्रेशन होता है। जी। दूसरा होता है कि कई लोगों में डिप्रेशन काफ़ी लंबे समय तक चलता है, लेकिन डिप्रेशन वो डिप्रेशन जो है उसकी सीवियरिटी बहुत सीवियर नहीं होती है। सिम्टम 2-4 दिन के लिए रहते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर 2-4 दिन के लिए रहते हैं, फिर चले जाते हैं। और जब इस तरह का ये साइकिल करीबन लंबे समय तक चले, कम से कम 2 साल, तो इसको हम डिस्थाइमिया कहते हैं। ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ डिप्रेशन है। जी। इसके अलावा कई लोगों को जब मौसम चेंज होता है या सीजनल डिप्रेशन भी होता है। जी। तो इस तरह से डिप्रेशन के डिफरेंट टाइप्स हैं। तो कई लोगों को जैसे डिप्रेशन की बीमारी बार बार आती है। जी। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिप्रेशन, एक जिसे हम कहते हैं बाइपोलर डिप्रेशन, जो ऑल्दो थोड़ा सा डिफरेंट बीमारी है, लेकिन उसमें भी पेशेंट्स को डिप्रेशन होता है। जी डॉक्टर, आपने ट्रीटमेंट के द्वारा कुछ सप्लीमेंट्स या कुछ मेडिसिन का जिक्र भी किया था। हम जानना चाहेंगे डॉक्टर कि क्या उन मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट भी होता है? देखिए, आमतौर पे जो डिप्रेशन के लिए दवाइयाँ यूज़ की जाती हैं, जी, आमतौर पे ये दवाइयाँ काफ़ी सेफ हैं। इनके कोई मेजर उस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है कि जिसके लिए लोगों को परेशान होने की ज़रूरत है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ समझनी है कि दवाइयों की जिस डोज में दी जाती है, थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। जी। जैसे शुरुआत में कईयों को पेट जलन होना या उल्टी आना, ऐसे थोड़े बहुत, या लूज मोशंस लगना शुरू में 1-2 दिन के लिए पहले हफ्ते में हो सकते हैं। बट ये इतने कॉमन नहीं होते, ये बहुत कम ही लोगों में इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स देखे जाते हैं। और जब ये दवाइयाँ लंबे समय तक ली जाए तो उसके भी जो साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं वो बहुत ही कम होते हैं। ऐसे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है कि जिसकी वजह से मरीज लंबे समय के लिए ये दवाई नहीं ले सकता। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं? बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जी डॉक्टर। तो डॉक्टर, जैसे अगर मान लीजिए कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको डिप्रेशन है, लेकिन शायद वो उस हेजिटेशन से या वो शर्माते हैं ये बताते हुए कि लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में, तो क्या अगर मान लीजिए वो लोग अपना ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस या बोले क्या परिणाम भुगतना पड़ सकता है उन सबको? देखिए, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि अगर डिप्रेशन का हम सही समय पे इलाज नहीं कराते हैं और डिप्रेशन बहुत सीवियर हो जाता है, जी, तो लोगों को सुसाइडल थॉट्स आते हैं। जी। और कई बार इसी वजह से लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, कई बार बदकिस्मती से उनकी जान भी चली जाती है। ओके। इसके अलावा ये भी अब देखा गया है कि अगर डिप्रेशन का आप ठीक से इलाज नहीं कराते तो आपको बाकी क्रॉनिक डिजीजेज जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि डिप्रेशन की
कि बीमारी जो है इस तरह के मरीजों में बहुत ज़्यादा भी होती है, और अगर जिसको डिप्रेशन होता है तो उनमें इस तरह की बीमारियों के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये अभी साइंटिफिकली काफ़ी हद तक ये देखा जा चुका है और इसको लोगों ने काफ़ी हद तक एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है कि डिप्रेशन अगर किसी को है तो उसका इलाज प्रॉपर होना चाहिए। इसलिए आप देखेंगे आजकल की जब भी कोई फिजिशियन के पास भी जाता है, अगर उनको फिजिशियन को भी लगता है कि मरीज को डिप्रेशन है तो यूजुअली वो रिकमेंड करते हैं कि आप अपना डिप्रेशन का इलाज ठीक से कराएं। जी ये बहुत ज़रूरी है। जी, एक रुख करना चाहेंगे अपने यूथ की तरफ। आज का जो हमारे यंगस्टर्स हैं, हमने उनमें भी देखा है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं और धीरे धीरे वो एक बनता है जो डिप्रेशन में चले जाते हैं वो। और इन्हीं सब कारणों से आई थिंक जो हम सुसाइड का जो हमारा जो ग्राफ है इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। क्या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो एक एक्सपेक्टेशंस अपने आप से, या कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जिनको अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है, क्या वो भी एक इस स्थिति में लाके खड़ा कर देता है इन सबको? डेफिनेटली जब भी आप देखेंगे कि किसी की एबिलिटी जितनी है उससे ज़्यादा हम एक्सपेक्ट करें, या वो ज़िंदगी में जो करना चाहता है हम उसके खिलाफ जाके उसको कहें कि नहीं आपने ये नहीं करना, दूसरा कुछ करना है, तो नेचुरली बच्चा स्ट्रेस में आता है। और वो जब दूसरों की एक्सपेक्टेशंस नहीं मीट कर पाता या उसकी अपनी एस्पिरेशंस नहीं पूरी होती हैं तो वो परेशान रहने लगता है। और धीरे धीरे जब ये परेशानी डिप्रेशन का रूप लेती है तो नेचुरली फिर उसको प्रॉब्लम्स होती हैं। ये चीज़ हमें समझनी है एज पेरेंट्स, एज स्टूडेंट्स हमें ये समझना है कि अगर हमें लगता है कि हम ये करना चाहते हैं तो अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के आराम से बात करें, उन्हें बताएं कि मैं ज़िंदगी में ये करना चाहता हूँ, ताकि वो स्ट्रेस में ना आए। उसी तरह से पेरेंट्स को भी ये करना चाहिए कि बजाय कि अपनी सोच बच्चों पे थोपने के, उनसे जानने की कोशिश करनी चाहिए, उनसे समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वो क्या करना चाहते हैं ज़िंदगी में। अगर चीज़ें सही लगती हैं तो उनको उस चीज़ के लिए एनकरेज करना चाहिए। अगर आप एज पेरेंट्स आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है, इसका डिसीजन ठीक नहीं, तो डेफिनेटली फिर उसको प्रॉपरली कंसल्टेशन लेनी चाहिए ताकि दिखाया जा सके, उसको काउंसल किया जा सके कि फ्यूचर में उसका डिसीजन जो है सही है या गलत है, बजाय कि उससे लड़ने झगड़ने के बजाय। जी डॉक्टर, आपने बहुत सही कहा। तो डॉक्टर, जैसा कि आज हम वर्ल्ड हेल्थ डे मना रहे हैं और इस पर आज जो विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है जो है डिप्रेशन, लेट्स टॉक, इस पर आपके क्या विचार हैं? आप सभी लिसनर्स को आज के दिन क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि वो इस प्रॉब्लम से भी दूर रहें, और अगर डिप्रेशन से वो ग्रसित भी हैं तो इस प्रॉब्लम से वो डट कर मुकाबला करें और डॉक्टर से कंसल्ट करें? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमें डिप्रेशन ना हो, जिसके लिए हमें अपने लाइफ को प्रॉपर्ली मैनेज करना चाहिए, कोई ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। और अगर कभी भी हमें डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये समझना है कि हम झिझकना नहीं चाहिए, जाके डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, अपना ट्रीटमेंट शुरू करवाना चाहिए और ट्रीटमेंट रेगुलर लेना चाहिए। जो मैं एक चीज़ पहले कहना भूल गया वो ऐड करना चाहता हूँ कि कई बार लोग इसलिए भी नहीं आता कि हमें दवाइयाँ नहीं खानी, तो कई बार अगर मरीज को ऐसा लगता है कि उसे दवाई नहीं खानी है तो फिर उसकी साइकोथेरेपी भी की जाती है, काउंसलिंग भी की जाती है, जिससे कि भी डिप्रेशन ठीक हो सकता है। तो ये नहीं है कि डिप्रेशन सिर्फ दवाइयों से ठीक होता है, बाकी भी दूसरी चीज़ें हैं जिससे डिप्रेशन ठीक हो सकता है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि आसपास आपके कोई लोग हैं जिनको डिप्रेशन है, तो आपके लिए ज़रूरी है कि बजाय कि उनको ज़बरदस्ती अपनी तरह से पुश करने के बजाय आप उनको एनकरेज करें कि वो डॉक्टर से सही सलाह लें और उस हिसाब से चले। कई बार होता है कि हम अनजाने में लोगों को ये कहते हैं कि तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम इससे बाहर निकल आओ, तुम कर सकते हो। ये जो चीज़ें हैं इससे कई बार मरीज को नुकसान होता है। तो हमें ज़रूरी ये समझना है कि मरीज को ये बताएं कि आप जाके प्रॉपर कंसल्टेशन लें। जी डॉक्टर, थैंक यू सो मच डॉक्टर कि आज आप हमारे स्टूडियो में आए और वर्ल्ड हेल्थ डे पर जो थीम इस बार दिया गया है डिप्रेशन लेट्स टॉक पर, आपने इतनी इम्पॉर्टेंट बातें हमारे लिसनर्स के साथ शेयर की।